जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज का न्यूज़पेपर है जो कि पटना जिले का न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर के इलेक्शन में ड्यूटी, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके विद्यालय का पठन पाठन हो तो उसमें किसी भी तरीके का बाधा ना हो, इसको लेकर जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनके तरफ से यहाँ पर नए जो है आपके दिशा निर्देश और साथ में आपके आदेश भी जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर होंगे वो यहाँ पर इलेक्शन का ड्यूटी भी करेंगे और उसके साथ ही जो आपका विद्यालय का पठन पाठन है तो उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका रुकावट भी जो है आपका नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पटना जिले में यहाँ पर क्या है कि जो आपके टीचर हैं यहाँ पर 23,000 शिक्षकों का यहाँ पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर जो आपकी ड्यूटी है वो आपका यहाँ पर जो है वो लगेगा। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो यहाँ पर इलेक्शन के ड्यूटी में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर जो विद्यालय का पठन पाठन है वो तो आपका यहाँ पर प्रभावित होगा ही, और उसके साथ ही यहाँ पर आपके विद्यालय का पठन पाठन को लेकर क्यों बोला गया, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय में जो आपका गर्मी का छुट्टी होगा वो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक यहाँ पर आपके निर्धारित किए गए हैं। और जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन का आपका पहला चरण का जो आपका वोट होगा वो तो आपका यहाँ पर 19 अप्रैल को होगा। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर तो आपके गवर्नमेंट विद्यालय में बच्चे बचेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो यहाँ पर गर्मी का छुट्टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर पठन पाठन को लेकर आपका यहाँ पर क्यों बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो यहाँ पर विद्यालय में गर्मी का छुट्टी हो रहा है तो उसमें यहाँ पर 100% जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आपका मिशन दक्ष का क्लास है और जो आपका विशेष दक्ष के क्लासेस हैं वो आपके गर्मी के छुट्टी में भी जो है आपके यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपके विद्यालय का पठन पाठन है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पटना जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं पटना जिले से, इनके तरफ से 23,000 शिक्षकों को यहाँ पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ड्यूटी जो है आपका लगाया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर योजना जो है आपका तैयार किया जा रहा है कि इसमें गर्मी का छुट्टी भले ही आपके यहाँ पर हो जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर इलेक्शन में ड्यूटी भी लग जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका स्कूल है वो नियमित रूप से यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो तो यहाँ पर आते ही रहेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका विद्यालय में पठन पाठन है वो आपका किसी भी तरीके का प्रभावित नहीं होगा। देखिए आप यदि गवर्नमेंट टीचर होंगे तो यहाँ पर जो आप लोग का समय है यहाँ से 3 से 4 दिन का यहाँ पर समय जो है आपका बोला गया है कि 3 से 4 दिन का समय आप लोग यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन की ड्यूटी में जो है आपका लगेगा। अब इसमें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आपका पठन पाठन है वो आपका यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी विद्यालय में टीचर हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आप लोग का इलेक्शन होता है तो आप देखेंगे तो जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय हैं वहीं पर आप लोग का इलेक्शन होता है, मतलब उसी स्कूल में आपका इलेक्शन होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं उन सभी विद्यालय में आप लोग के यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में आपका यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उस दिन यदि इलेक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है उस दिन तो बच्चा तो नहीं आएगा पढ़ने विद्यालय को लेकर, लेकिन उस बच्चे को क्या होगा कि जो आपका बगल का विद्यालय होगा उस बगल के विद्यालय में उस बच्चे को भी यहाँ पर जो है आपका भेजा जाएगा, जो आपके मिशन दक्ष और जो आपके स्पेशल दक्ष के जो बच्चे होंगे उनको लेकर, क्योंकि जो आपके अन्य बच्चे होंगे तो 15 अप्रैल से ही आपके यहाँ पर छुट्टी हो जा रहा है और पहले चढ़ का आप इलेक्शन देखेंगे तो 19 अप्रैल को है। तो इस तरीके से जो बच्चा होगा वो भी बच्चा यहाँ पर बगल के विद्यालय में जाएगा, और उसी तरीके से जो आपके शिक्षक भी होंगे तो शिक्षकों की भी यहाँ पर आपकी कमी होती है, तो शिक्षकों को भी यहाँ पर जो आपका बगल का विद्यालय होगा, यानी जैसे आप किसी विद्यालय में आप टीचर हैं तो उस विद्यालय के मतलब मान लीजिए आप किसी विद्यालय में टीचर हैं तो आपके विद्यालय के शिक्षकों का मतलब ज़्यादा संख्या में आपका इलेक्शन में ड्यूटी नहीं लगा है, और जो आपका बगल वाला विद्यालय होगा तो उस बगल वाले विद्यालय के जो शिक्षक होंगे उन लोग का इलेक्शन में ड्यूटी लगा होगा। तो आपका जो 2-4 दिन के लिए जो भी यहाँ पर उस विद्यालय के जो शिक्षक इलेक्शन में ड्यूटी उनका लगा रहेगा तो 2-4 दिन के लिए आप लोग यहाँ पर बगल के विद्यालय में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर जो है कर दिया जाएगा, ऐसा आपका यहाँ पर बोला गया है। उसके साथ ही इसमें क्या है कि जो आपके टोला सेवक हैं, टोला सेवक भी यहाँ पर विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे। उसके साथ ही जो आपके तालीमी मरकज़ है वो भी यहाँ पर विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे। उसके अलावा जो आपके शिक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पर विद्यालय में जाकर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का काम जो है करेंगे। उसके साथ ही जो आपके प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे और यहाँ पर सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका विद्यालय का पठन पाठन है, इलेक्शन में शिक्षकों का ड्यूटी लगने के बावजूद भी किसी भी तरीके का यहाँ पर पठन पाठन आपका प्रभावित जो है आपका नहीं होगा। और इसमें आप यहाँ पर ड्यूटी को लेकर देखेंगे तो दोनों शिक्षकों को लगेगा, जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर ड्यूटी लगेगा, और यहाँ पर जो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई फर्स्ट में आप लोग का पोस्टिंग हो या फिर टीआरई 2 में हो, दोनों टीआरई के जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप लोग यहाँ पर ड्यूटी जो है वो लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का इलेक्शन में ड्यूटी भी जो है आपका लगाया जा रहा है। उसके साथ ही जो यहाँ पर आपके विद्यालय का पठन पाठन है वो उसमें भी आपका किसी भी तरीके का रुकावट या फिर बाधा ना हो, उसको लेकर यहाँ पर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से, तो उनके तरफ से ये आपका नया आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो इसे आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आप लोग शिक्षक होंगे
जैसे इसमें क्या हुआ है कि जो प्राइमरी के शिक्षक हैं आप लोग का अभी से जो है वो ट्रांसफ़र किसी दूसरे विद्यालय में या फिर आपके ही विद्यालय में 6 to 8 में जो है आपका कर दिया गया है। या फिर मान लीजिए आप यहाँ पर प्राइमरी के टीचर हैं तो आप लोग का ट्रांसफ़र 9वीं से 10वीं के लिए जो है आपका कर दिया गया है। या फिर मान लीजिए आप 9वीं से 10वीं के जो है वो शिक्षक हैं तो आप लोग का ट्रांसफ़र प्राइमरी के लिए यानी 1 to 5 के लिए जो है आपका कर दिया गया है। अभी से बहुत सारे शिक्षकों को इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर 9वीं से 10वीं के शिक्षक थे तो हम यहाँ पर अभी प्राइमरी में हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो जो हमारा सैलरी है ये हमारा कम हो जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ये जो आपका इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है बस यहाँ पर 2024 का जो आपका लोकसभा इलेक्शन है तो इसमें किसी भी तरीके का आपका पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसी के मद्देनज़र आप लोग का इस तरीके से अगल बगल के विद्यालय में ट्रांसफ़र और इस तरीके से आप लोग का जो वर्ग है उसमें यहाँ पर आप लोग का जो है स्थानांतरण आपका हो रहा है। इसमें आपका सैलरी को लेकर किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर प्रभाव नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है तो 7 चरण में आप लोग का यहाँ पर इलेक्शन जो है आपका होगा। तो आप अपना ज़िला जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 19 अप्रैल को यहाँ पर जो आपका औरंगाबाद विधानसभा है, गया है और नवादा है, जम्मू है, इसमें यहाँ पर आपका इलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पर सातों जो आपका फेज है, सातों चरण है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस ज़िले में आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट टीचर हैं और किस डेट को आप और कौन से चरण में आप लोग का यहाँ पर आपके ज़िले में यहाँ पर इलेक्शन होगा। क्योंकि उसी के लमसम लगभग जैसे मान लीजिए आप जिस भी ज़िले में होंगे तो उसी ज़िले में आप लोग का जो इलेक्शन वगैरह का है उसमें आप लोग का यहाँ पर ड्यूटी जो है आपका लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका दूसरे ज़िला में भी जो आपका इलेक्शन वगैरह है तो वो आपका ड्यूटी जो है वो लगेगा। तो जो आपके चुनाव को लेकर जो भी अधिकारी हों या फिर जो आपके शिक्षा विभाग के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आप लोग यहाँ पर सूचना जो है मिल जाएगा कि आप लोग का कहाँ पर किस तरीके से आपका 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ड्यूटी लगा है या फिर ड्यूटी नहीं लगा है, तो आप लोग का किस तरीके से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र किया गया है या फिर दूसरे वर्ग के क्लास वगैरह में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे आप लोग यहाँ पर समय समय पर जो आपकी सूचना वगैरह है वो आप लोग यहाँ पर जो है ऑफिशियली जो है आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर परिवर्तन जो है आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में ये मत मानिएगा कि आप लोग यहाँ पर छुट्टी जो है आपका किया जाएगा या फिर जो आप लोग का विद्यालय है, विद्यालय आप लोग का गर्मी का छुट्टी रहेगा, लेकिन उसमें जो आपके मिशन दक्ष के क्लासेस और जो आपके विशेष दक्ष के जो आपके क्लासेस हैं वो आपके यहाँ पर डेली रेगुलर जो है आपके यहाँ पर चलते जो है वो रहेंगे। उसके साथ ही जो आप लोग का एडमिशन वगैरह को लेकर जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपका उत्सव वगैरह आपका मनाया जा रहा है तो हर एक चीज़ आपका उसी तरीके से चलता रहेगा, उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका रुकावट जो है वो नहीं जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ड्यूटी, उसके साथ ही जो आप लोग यहाँ पर विद्यालय में पठन पाठन को लेकर है तो आपके इसके लिए अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।